और आपका किडनी भी ऐसी तरह फेल हो जाए। आप लोग भी। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ बीता हुआ कल का बारे बताने जा रही हूँ कि मेरा साल हो चुका है किडनी ट्रांसप्लांट का। आप लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा 2022 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और मुझे किडनी फेलियर जब हुआ था ना, आप लोगों को बताती हूँ मैं उस समय का बात जो है। किडनी फेलियर मेरा 2021 में मुझे पता चला था, जो एकदम मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि मेरा दोनों किडनी फेल हो चुका था। तो मुझे 2021 में मुझे पता चला अक्टूबर महीना में, जब मैं यहाँ पर अपना रिपोर्ट टेस्ट कराई थी लास्ट। मतलब इतना मैं उस समय कुछ करने का काबिल नहीं थी, घर पे एकदम कमज़ोर हो गई थी, एकदम बेड में थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, ना उठ पा रही थी। उस बीच में मैं एकदम ही मुझे कुछ करने का हिम्मत नहीं था। तब मेरे घर वाले लोग ने, जो मेरे भाई बहन लोग, सब लोग ने मिलकर मेरा ब्लड टेस्ट करवाए थे। घर में आके एक आदमी आके ब्लड टेस्ट लेके गया था। तो जब मैं रिपोर्ट देखी तो जो आदमी रिपोर्ट ला के घर में दिया, वो मुझे, मेरे घर वालों को बोला इसको इमीडिएटली अभी एडमिट करो, नहीं तो ये इसका डेथ हो जाएगा, मर जाएगी। तो इतना ख़राब सिचुएशन था उस समय में, इतना ख़राब। मतलब मेरा रिपोर्ट आया था कि सब कुछ हाई था। क्रेटिन अब मेरा था उस दिन 15 16 सॉरी 17 या 18 था मेरा क्रेटिनाइन। इतना हाई था, वो आदमी देख के डर गया, बोलता है कि इतना हाई क्रेटिनाइन में उसको कैसा आप लोग घर में रखे हो। तो इतना हालत ख़राब था उस समय में हमारा। जो यहाँ टाउन में हम रहते हैं, यहाँ पर जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है रेलवे का, उस समय में पूजा का समय था, सब छुट्टी में थे और हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे घर वाले बहुत चिंता कर रहे थे, अब क्या होगा क्या होगा। मुझे सुबह एकदम वॉमिटिंग होता था एकदम। मैं जब मुझे ब्रश करने लगते थे ना, जब हम ब्रश करते थे तब मुझे एकदम वॉमिटिंग होने लगता था। ऐसा लगता कि मैं जान निकल जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ नहीं खा रही थी मैं। एक आधा रोटी खा रही थी, आधा रोटी घर में। तो इतना हालत ख़राब हो गया था मेरा। कैसे भी करके हमको भुवनेश्वर में एडमिट किया गया था। कोई मुझे, मेरे घर वालों ने मतलब इन्फॉर्मेशन दिया कि भुवनेश्वर ले जाओ, वहाँ सबसे अच्छा है। फिर भी उस डॉक्टर जो हम लोग जिसके पास जाने वाले थे, वो छुट्टी में था, पूजा छुट्टी में था। मतलब उस तरह का उस समय में ऐसा कंडीशन था कि मेरा ट्रीटमेंट के लिए कोई उसमें अवेलेबल नहीं था। सब छुट्टी में थे, पूजा का समय था, दुर्गा पूजा का समय था। तो उसमें मैं कैसे भी करके, जो डॉक्टर जिसके पास जाने का था वो भी छुट्टी में थे, 2-3 दिन की छुट्टी में थे। तो पूजा के बाद वो कौन डेट कुछ दिया हुआ था, तो हम लोग फिर फ़ोन किए थे यहाँ से वहाँ अस्पताल में। तो अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किए थे, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे हाँ डॉक्टर आने वाला है 2-4 दिन के बाद। तो अपॉइंटमेंट हम लोग बुक कर लिए थे। उसके बाद हम लोग इमीडिएटली 2-4 दिन में कैसा घर में थी मुझे नहीं पता। मतलब किस तरह मैं जी रही थी यहाँ पर घर में, सो के कुछ नहीं खा रही थी। पूरा कमर दर्द, पीठ दर्द, बदन हाथ दर्द, मतलब इतना दर्द कर रहा था पूरा बॉडी मेरा। खाली उल्टी हो रहा था, खाना नहीं जा रहा था। मतलब एकदम लास्ट स्टेज समझो। खाली इतना था कि मुझे सांस का प्रॉब्लम उसमें नहीं हुआ था उस समय। खाली जो भी है, उसके बाद हम लोग चले गए भुवनेश्वर। जब डॉक्टर आने वाले थे तो एक दिन पहले हम लोग वहाँ जाके हम लोग रुके थे। जाने के बाद में मेरा डॉक्टर मुझे, मैं यहाँ से कुछ फाइल लेके गई, मेरी रिपोर्ट लेके गई थी। डॉक्टर मुझे देख के बोला कि रिपोर्ट मत दिखाओ मुझे, तुम अभी एडमिट हो जाओ। मुझे देख के ही बोल दिया उसने। मेरा चेहरा देख के, मेरा बॉडी देख के समझ गया कि ये और हम चल नहीं सकेंगे। हम जाके सर को बोले डॉक्टर मैं यार चल नहीं सकूँगी। तो मेरे लिए व्हील चेयर मंगा के मुझे एडमिट कर दिया गया। और तुरंत आधा घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर में मेरा एडमिशन हुआ। और तुरंत मुझे डायलिसिस सेंटर में लेके गए। उसके बाद उन्होंने तुरंत डायलिसिस किए। डायलिसिस करने के बाद में तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर में वो जान आ रहा है, मुझे थोड़ा सा खाने की इच्छा हो रहा है ऐसे। तो जब मैं वहाँ पर 2-4 दिन थी, उसके बाद मुझे एडमिट कर दिए थे। उसके बाद मुझे एकदम नॉर्मल जैसा लग रहा था कि हाँ शरीर में अब कुछ, मेरा शरीर मेरा काम कर रहा है, इस तरह का फील हो रहा था। तो ऐसा है फ्रेंड्स, इसीलिए कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा किडनी फेलियर का, आप लोग किडनी फेलियर तक के लिए मत रुकिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवा मत खाइए। जब पता चल गया आपको कि किडनी आपका फेल हो चुका है, तो कभी भी आयुर्वेदिक में मत जाना, कुछ भी दवा मत जाना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता। आप आयुर्वेदिक में जाओगे ना, आयुर्वेदिक में क्या होता है ना, आपको डाइट मेंटेन करना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, बहुत सारा मेंटेनेंस होता है, ऊपर से बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है। और आयुर्वेदिक दवा में ये होता है ना कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं खाओगे, मतलब आप कुछ नहीं खाओगे, मतलब प्रोटीन नहीं खाओगे। लोग प्रोटीन खाने मना मना करते हैं आयुर्वेदिक दवा। जब भी आयुर्वेदिक आप लोगे ना, प्रोटीन बहुत कम खाने बोलते हैं। आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपके शरीर में ताकत कैसे आएगा? उसकी वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा अगर सिम्टम्स दिख गया आपको, पहली बात तो आपको पानी अच्छे से पीना है।
फर्स्ट है पानी अच्छा से पीना है। अगर आपका पीठ में बहुत दर्द हो रहा है तो वो भी एक सिम्टम होता है किडनी फेलियर का। अगर पाँव में थोड़ा फूलना हो रहा है, अगर पाँव नहीं फूल रहा, मुझे पाँव नहीं फूला था मेरा मेरा ना खाली शायद चेहरा थोड़ा फूला हुआ था, बाकी सब कुछ फूला हुआ नहीं था मेरा। हाथ पाँव सब ऐसे पतला पतला हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं फूला था, मेरा पाँव भी नहीं फूला हुआ था ऐसे। और मैं मतलब लास्ट दिन तक मैं ऑफिस करती थी, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा कंडीशन में मैं एक ऑफिस भी कर रही हूँ। लेकिन जब मैं चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, तभी मुझे लेके गया, एडमिट किया। नहीं तो मुझे एडमिट करने का कोई यही नहीं था। तो ऐसा कंडीशन हो गया था मेरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कभी भी ऐसे आयुर्वेदिक दवा में मत जाना, क्योंकि वो चीज़ कभी ठीक नहीं करता है। अगर आपका थोड़ा सा भी डाइट ये हो जाएगा तो फिर वो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। वो कभी भी किडनी को ठीक नहीं कर सकता है। वो किडनी का क्रिएटिनिन को कम कर सकता है, लेकिन किडनी कभी वो ठीक नहीं कर सकता है। किडनी को कभी रिवर्स नहीं होगा। जो किडनी खराब हो चुका है, जो किडनी डैमेज हो चुका है, वो कभी भी किडनी सही नहीं होता आयुर्वेदिक दवा से। आयुर्वेदिक दवा सिर्फ आपका क्रिएटिनिन को कम कर देगा, आपको सब कुछ कम कर देगा, लेकिन आपका लाइफ नहीं बनेगा उससे। आप उस आयुर्वेदिक दवा से आप ज़िंदगी जियोगे आराम से, मतलब डाइट मेंटेन करके आप अपना ज़िंदगी जियोगे, लेकिन आपका फ्यूचर आपका नहीं बनेगा आयुर्वेदिक दवा से। और हम लोग जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद से आपका फ्यूचर है उसमें। आप शादी कर सकते हो, आप बच्चे पैदा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। तो ये है फ्यूचर आपका। और आयुर्वेदिक दवा में क्या है, खाली आप जी सकते हो और डाइट मेंटेन कर सकते हो और आपका क्रिएटिनिन लो कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ट्रांसप्लांट मस्ट होता है, कभी भी किडनी फेलियर ट्रांसप्लांट मस्ट होता है। आप ट्रांसप्लांट नहीं करोगे, आयुर्वेदिक दवा कभी भी आपका किडनी रिवर्स नहीं कर सकेगा। क्योंकि किडनी जो है ना, जो चीज़ खराब हो चुका, अभी समझो कोई गाड़ी बाइक में हम लोग चलाते हैं, कुछ मशीन खराब हो गया तो क्या वो मशीन ठीक होता है? अगर एकदम खराब हो चुका है, वो काम का लायक नहीं है, तो उसको हम लोग निकाल के नया मशीन डालते हैं। उसी तरह हमारा बॉडी में भी एक इंजन जैसा वो काम करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी आयुर्वेदिक दवा का पीछे मत जाइए। जितना भी हो आप उसमें टाइम वेस्ट करते हो। आप बहुत लोग आयुर्वेदिक दवा खाते खाते मर जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, अगर आप लोग अभी कभी भी अगर किडनी फेलियर से बचना है तो पहले आपको पानी अच्छा से इंटेक करना है और आपको हाइड्रेट रहना है, पूरा बॉडी को अच्छा से हाइड्रेट रखना है। और देखिएगा स्टमक पेन, और अगर यूरिन आप कर रहे हो तो अब यूरिन में बहुत बदबू आती है, किसी किसी का यूरिन में बहुत बदबू आती है, बहुत सारा फॉमी मतलब फेना जैसा होता है, तो ये सब सिम्टम्स होता है। और कमर में दर्द होने लगता है, दोनों साइड कमर में दर्द होगा हमेशा। आपको ड्राउजीनेस लगेगा, आपको खाने पीने की इच्छा नहीं करेगा, आपको वॉमिटिंग लगेगा। सुबह में जब ब्रश करोगे तभी लगेगा, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा। ये है सिम्टम्स। हाथ पाँव फूलने लगेगा, लेकिन पाँव ज़्यादातर फूलता है। लेकिन मेरा पाँव में कुछ सूजन नहीं हुआ, मेरा सिर्फ चेहरा में था, मुझे पता भी नहीं चला उसमें, है ना। तो ऐसा है फ्रेंड्स, मेरा किडनी फेलियर का जो जर्नी था बहुत ही खतरनाक था। और जब मैंने एक्सपीरियंस किया किडनी फेलियर का, एक्सपीरियंस किया जो मतलब डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक, वो जर्नी बहुत ही खतरनाक था। जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने उस तरह से पार किया है मैंने। मैं सबसे डरती थी, डॉक्टर से डरती थी, अस्पताल में एडमिट होने से डरती थी, मुझे कोई चोट लगने से डरती थी, मैं काटने से डरती थी बॉडी को। लेकिन मेरा बॉडी में इतना कट हुआ, इतना बड़ा सर्जरी हुआ, मैंने सब चीज़ को मैंने आगे आगे तक मतलब अपना हिम्मत से, चलो हम सोचे कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, वो हिम्मत मेरे अंदर ऑटोमेटिक आ गया। और मैंने पूरा ट्रांसप्लांट जर्नी पूरा मैंने कंप्लीट किया। आज मेरा 2 साल हो गया है फ्रेंड्स। अब बाद बाकी ऊपर वाला के हाथ में है, जो वो करे हम लोगों को ऊपर में, क्योंकि उसी ने हम लोगों को जान दी है और उसी ने हम लोगों को लेने का उसी का हक है। ये मेरा बहुत ही गलती था उसमें कि मैं ज़्यादातर पेन किलर खाती थी। बहुत कुछ मैंने खाया है, इसके लिए दवा खाया है, कुछ भी चीज़। दर्द होने से मैं पेन किलर ला खाती थी, सर दर्द होने से पेन किलर खाती थी, हजम नहीं होने से गैस का दवा खा लेती थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाती नहीं थी। तो मेरा यही कंडीशन था जो आज मैं इस हालत में हूँ। तो मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स कि आप लोग भी इस हालत में से गुजरे और आपका किडनी भी ऐसी तरह फेल हो जाए। आप लोग भी स्वस्थ रहिए फ्रेंड्स। बस इतना ही इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।